निशान के आए हुए आप जदयू का जो लाइफ है उसको आप लंबा नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ललन जी आजकल हैं, पार्टी देख रहे हैं, संजय झा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर नीतीश जी को रिप्लेस किया जाएगा किसी भी अवस्था में तो बिना निशान के रिप्लेस नहीं होगा। चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा बिहार में वो यूपी चुनाव के बाद ही होगा। 2005 से वो सीएम है, अपने बेटा को कम जो चाहते बना देते, राज्यसभा, विधान परिषद, केंद्रीय मंत्री, बिहार में डिप्टी का जो शासन है वो 4S के चलते बदनाम है। संजय यादव, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह, इंजीनियर सुनील और शक्ति यादव, ये 4S ने उनको ऐसा कब्जा में लिया हुआ है और अपने आचरण में भी बहुत चेंज करना पड़ेगा। उनको अपने पिता की तरह खुलना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों के पास जाना होगा। अपने वो S4 को हटा कर में आप देख रहे हैं विवाद है, रोहिणी चाह रही हैं, मीशा तो पहले से ही हैं, तो बड़े बहुत तरह का विवाद है। एक भाई भी अपना पार्टी बनाए हुए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, नई सरकार की गठन हुई, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, लेकिन मुख्य सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर आजकल चल क्या रहा है, इस वीडियो में है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। सर, बिहार में चुनाव खत्म हो गए, मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और मुख्य सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के अंदर में चल क्या रहा है। जेडीयू की हम सबसे पहले बात करें तो चर्चा है कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में कब एंट्री लेंगे, इस चर्चा के सच्चाई आखिर है क्या? देखिए, उनको आना पड़ेगा। ये तय है कि बिना निशान के आए हुए आप जदयू का जो लाइफ है उसको आप लंबा नहीं कर सकते। जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं वो व्यक्ति आधारित दल होते हैं और कहीं ना कहीं कास्ट से भी वो जुड़ा होता है। अति पिछड़ा लघु समीकरण के नेता रहे नीतीश कुमार, और जब तक उनके पुत्र आगे नहीं आएंगे तो पूरी पार्टी टूट जाएगी। जिस दिन नीतीश जी बीमार पड़ेंगे या थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। तो उनको तो आना ही है। अब किस मोड में ला रही है पार्टी, पहले उनको संगठन में ला रही है कि पहले MLC बना रही है कि सीधे डिप्टी CM बनाएगी, ये भी तय नहीं है। उनको आना है संगठन में और आएंगे। डिप्टी CM मतलब जेडीयू की तरफ से डिप्टी CM या फिर भाजपा के CM जेडीयू का डिप्टी CM? अब ये तो तय करेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ललन जी आजकल हैं, पार्टी देख रहे हैं, संजय झा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर नीतीश जी को रिप्लेस किया जाएगा किसी भी अवस्था में तो बिना निशांत के रिप्लेस नहीं होंगे। निशांत कहीं ना कहीं मुख्य रोल में होंगे और जो जदयू का बेस वोट है लौकुश और अति पिछड़ा, उस बेस वोट को जोड़ के निशांत जी को आगे किया जाएगा। जेडीयू के जो प्रवक्ता हों चाहे खुद संजय झा हों, कई बार बोल चुके हैं कि निशांत अब देर कर रहे हैं, उन्हें आ जाना चाहिए। मतलब पार्टी के नेताओं को भी अब ये उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है। संजय झा ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी तो पूरी तय करते हैं नीतीश कुमार ही ना। नीतीश कुमार जब जिस अवस्था में चाहते हैं उस अवस्था में उनसे बुलवाते हैं। हम नीतीश जी क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, और ये तो अभी गर्भ में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूपी चुनाव के बाद, अभी तो अगले साल चुनाव है बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, उसके बाद आपको 27 में यूपी का चुनाव है। जो भी चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा बिहार में वो यूपी चुनाव के बाद ही होगा। 2027 के बाद मतलब 2029 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर निश्चित तौर पर जदयू को अगर बचाना है तो निशांत को बनाना पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार हर मंच से कहते थे कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, हमने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो ये आरोप नीतीश कुमार कैसे काट पाएंगे? देखिए, इसको दूसरे एंगल से देखिए। नीतीश जी बिहार में 20 सालों से CM है। अगर वो चाहते या आज चाह लें तो उनका बेटा बन जाएगा केंद्र में मंत्री। कहाँ वो बना रहे हैं। वो तब उनको लाएंगे जब कोई चारा नहीं रह जाएगा, वो उस लायक नहीं रह जाएंगे कि पार्टी अब आगे बढ़ा सकें। परिवारवाद तब बांधते हैं। 2005 से वो CM है, अपने बेटा को कम जो चाहते बना देते, राज्यसभा, विधान परिषद, केंद्रीय मंत्री, बिहार में डिप्टी CM। कौन उनको रोकने वाला है? आज कोई रोकने वाला है क्या? 85 सीट है जदयू की। आज वो चाहें तो अपने बेटा को केंद्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा जो पद मांगेंगे मिल जाएगा, लेकिन नहीं। नीतीश जी की यही खासियत है कि आज तक 20 सालों में कोई नहीं कह सकता कि उनके एक परिवार का आदमी कहीं कोई ज़मीन लिया हो, कहीं कोई घोटाला किया हो, किसी को मारा हो, पीटा हो, या कोई उनके परिवार का आदमी कहीं दिखा हो पावर में। तो ये तो है, ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद के चलते थोड़ी लाएंगे। अब जब पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर बेटा रख के क्या फ़ायदा है? पार्टी को बचाने के लिए उनको बेटा को मजबूरी में लाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल क्या रहा है।
तेजस्वी यादव पूरी तरह से मौन है। चर्चा है कि तेजस्वी विदेश दौरे पर हैं। हालांकि तेजस्वी कहाँ हैं ये जानकारी हमें तक नहीं है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि राजद के अंदर में चल क्या रहा है। चर्चा है कि संगठन में बड़ा बदलाव राजद के अंदर में होने जा रहा है। देखिए, जिस तरह लालू जी को 2 S साधु और सुभाष ने बर्बाद किया, ठीक है, लालू जी की उनमें अब उनकी इच्छा थी नहीं थी, उनका क्या मोह था, लेकिन उन दोनों के चलते उनका शासन बदनाम हुआ। वैसे तेजस्वी का जो शासन है वो 4 S के चलते बदनाम है। संजय यादव, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह, इंजीनियर सुनील और शक्ति यादव, ये 4 S ने उनको ऐसा कब्जा में लिया हुआ है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कि वो अब बेबस हैं। अब हमको नहीं लगता है कि अब क्या करेंगे, कैसे उस S4 से अलग होंगे। जब तक वो S4 से अलग नहीं होंगे और अपने पिताजी की तरह दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, उनका लौटना मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मजबूत तरीके से वो लौट पाएंगे। संजय, शक्ति, सुनील के 2 बीच सुनील, में फंसे हुए इंजीनियर हैं सुनील और बिस्कुमान सुनील, 4 S के पंजरे में फंस गए हैं तेजस्वी यादव। लालू थे S2 के फेरे में, साधु सुभाष, और ये हैं S4 के फेरे में। तेजस्वी को संगठन बदलाव के लिए नए दायित्व मिल सकता है क्या? उनको मैसिव बदलाव करना पड़ेगा और अपने आचरण में भी बहुत चेंज करना पड़ेगा। उनको अपने पिता की तरह खुलना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों के पास जाना होगा, अपने वो S4 को हटा के। तो देखिए अब क्या कर पाते। मुझे तो लग रहा है कि इस बार वो इस मोड में चुनाव लड़े कि अबरी नहीं तो कभी नहीं, और उस इतना एग्रेसिव होने के बाद भी उनको 25 सीट आया है। तो हमको तो जो दिख रहा है कि जो नीचे की जातियाँ हैं वो इनसे इतनी दूर होती जा रही हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो सत्ता में बहुत मजबूत से तरीके से पाएंगे, जब तक कि अपने आप में बहुत बदलाव नहीं करेंगे। मैसिव बदलाव करना पड़ेगा। संजय यादव की चर्चा तो खुलेआम है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कैंडिडेट आरजेडी के थे वो भी बोल रहे थे कि संजय यादव के कारण हम चुनाव हार गए, लेकिन कई S का आपने जिक्र किया है कि उन सब के कारण तेजस्वी यादव के हार का सामना करना पड़ा। और आप किसी भी अभी आप चले जाइए राजद कार्यालय में और कैमरा हटा के आप बात कर लीजिए। एक आदमी नहीं बोलेगा कि वो संजय यादव से या सुनील सिंह से या फिर इंजीनियर सुनील से या शक्ति से परेशान नहीं है। इन चारों में से किसी एक को पकड़ेंगे तभी आप तेजस्वी से बात कर पाएंगे। अरे नेता है, नेता को सबसे मिलने दो। नए साल में संगठन में बदलाव होगा आरजेडी में, क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। अभी घर में आप देख रहे हैं विवाद है, रोहिणी चाह रही हैं, मीसा तो पहले से ही हैं, तो बड़े बहुत तरह का विवाद है। एक भाई भी अपना पार्टी बनाए हुए हैं। अभी क्या होगा उनको बहुत बोल रहे हैं, कई तरह का परिवर्तन करना पड़ेगा। उनको एक मंथन करना चाहिए। अभी तो वो घूमने गए हैं, पता चल रहा है कि केरल गए हैं, लंदन गए हैं, कहाँ गए नहीं पता। उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मंथन करके बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बुजुर्ग हैं बैठ के पार्टी को नए सिरे से समेटना होगा। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ थे। हमने इस वीडियो में चर्चा की है बिहार के मुख्य सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के अंदर आजकल चल क्या रहा है और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल क्या रहा है। क्या दोनों पार्टी में बड़े बदलाव होने वाले हैं? आने वाला वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।